अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ये देखिए जनाब, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्ती पुलाव की रेसिपी जो बहुत इजी बनती है। ये यखनी पुलाव है, इसको आप देगी पुलाव भी कह सकते हैं। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल जो देगी राइस होते हैं उसी की तरह आता है। तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली है, मैंने लिए है इसके लिए मीट जो मैंने लिया है वो लेम का है और वो हड्डियों के साथ है। तो इसमें मैंने ड्राई जो स्पाइसेस डाले हैं उसमें था जनाब सूखा धनिया, ज़ीरा, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर और ये जो सूखा धनिया है इसका पाउडर डाला है। बाकी मैंने प्याज इसमें मोटे मोटे काटे हैं, टमाटर, मिर्चें और लहसुन भी मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिया था। और साथ में जो आपने डिब्बा अभी देखा यखनी पुलाव का जो मसाला है ये भी घर में पड़ा हुआ था और मुझसे वैसे ही एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने वो भी इसमें जैसे डाल दिया है और तेज़ पत्ता भी। अब चूँकि यखनी मेरी बन गई है, मैं इसका तड़का बना रही हूँ। तो तड़के में मैंने जस्ट मैर्जरीन लिया है और थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे प्याज मैंने आपको दिखा दिया है, मैं यही प्याज यूज़ करूँगी। लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 बड़े प्याज ले सकते हैं और उसको आप अच्छे से गोल्डन ब्राउन वो जो जैसे वो कड़ाकेदार से ब्राउन नहीं होते वो करके और उसको आप कूट के फिर आप ऑयल में या फिर घी में वो आप इसको दोबारा से डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल दें। तो यहाँ पे जनाब मैं मीट अलहदा कर रही हूँ क्योंकि मीट जिस तरह मुझे चाहिए राइस में तो वो बिल्कुल इसी तरह हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट, हाथ लगने से भी अलग हो जाता है। तो ये मैं निकाल रही हूँ। बाद में जो यखनी है वो मैं छान लूँगी। मैं जब भी राइस बनाती हूँ तो इसी तरह यखनी बनाती हूँ और मीट भी इसी तरह बनाती हूँ क्योंकि ये सिकुड़ता नहीं है और जल्दी से अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो प्याज जो मेरे पास पड़ी हुई थी उसको मर्जरीन में सॉफ्ट करके थोड़ा सा पानी डाल के उसमें फिर मैंने डायरेक्ट मीट डाल दिया। मीट मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि जो देगी राइस होते हैं, जो पुलाव वगैरह होता है, उनका जो मीट अगर आप देखते हो तो वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। तो आप सिर्फ ऑयल में भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर सकते हैं या फिर जो प्याज है उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, तो उसी तरह का कलर आता है। अब यहाँ पे यखनी चूँकि मैंने पानी बिल्कुल अपने हिसाब से, मैंने 2.5 कप राइस लिए थे, उसको 2 घंटे पहले मैं सेला राइस यूज़ करूँगी और 2 घंटे पहले मैंने 2-2.5 घंटे पहले मैंने उसको भिगो के रख दिया था। तो पानी भी मैंने उसी हिसाब से, जैसे प्रेशर कुकर में जब मैं मीट रख रही थी तो पानी मैंने उसी हिसाब से उसमें डाल दिया था ताकि बाद में दोबारा मुझे एक्स्ट्रा कच्चा पानी इसमें ना डालना पड़े। ये देखिए ये गूदा सा निकल आया है, सारा जूस वगैरह जो भी था, टमाटर, प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें, सब कुछ इसका जूस अच्छे से मैंने निकाल दिया है। और अब इसमें मैं राइस शामिल करूँगी। थोड़ा सा इस पानी को, मेरा तो खैर अच्छा खासा उबल चुका है। यहाँ पे मैं नमक वगैरह टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको चंद मिनट के लिए पानी छोड़ दे ताकि ये उबलता रहे तो इसका टेस्ट और भी स्ट्रॉन्ग आता है। तो ये मेरे भीगे हुए चावल थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बल्कि काफ़ी सारे लोग जो हाफ़ बॉयल राइस डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं फिर इसको दम में पकाऊंगी। तो जनाब अभी टाइम आ गया है दम देने का क्योंकि पानी इसमें बस थोड़ा सा ही रह गया है। काफ़ी किले किले राइस बनते हैं ये। मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि मुझे जो पुलाव या फिर इस तरह के राइस होते हैं मुझे इसका दाना थोड़ा सॉफ्ट अच्छा लगता है। लेकिन पानी आप लोगों ने अपने हिसाब से ही डालना है जितना आपको ज़रूरत हो। तो बस मैंने तो हाफ़ कप ज़्यादा डाला था पानी। ये देखिए बहुत किले किले से राइस बने हैं, बहुत सॉफ्ट सा इसका दाना है और जो मीट है
एक तो ये है कि ये बहुत सॉफ्ट है, यानी सिर्फ सॉफ्ट नहीं अंदर से जूसी भी है। तो मुझे इसी तरह का जो मीट है वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में ही इसको गलाती हूँ। और ये देखिए मेरी प्लेट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। अगर आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।